Hello and welcome to another episode of Inside Ford Life, Stories that Inspire. इस पॉडकास्ट में हम आपको ऐसे लोगों से मिलाते रहते हैं जो फोर्ड लाइफ के लीडर हैं और जिन्होंने ना सिर्फ अपना बहुत अच्छा बिजनेस बनाया है बल्कि बहुत से लोगों की मेंटरिंग करते हैं, एक अच्छी टीम डेवलप करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उनकी टीम ना सिर्फ ग्रो करे बट हाईली मोटिवेटेड हो और हाईली कॉम्पिटेंट हो। इस श्रृंखला में जो आज मेरे साथ लीडर हैं वो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। पर्सनल फेवरेट इसलिए क्योंकि वो पिछले 12 साल से लगातार अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और सिर्फ अपना ही नहीं, उन्होंने इंश्योर किया है कि वो एक अच्छी टीम डेवलप करें जहां पे ना मोटिवेशन की कमी है और ना कॉम्पिटेंसी की कमी है। ये जहां पर काम करते हैं, जो इनका अभी कर्म भूमि है, ये इनकी जन्मभूमि नहीं है। इन्होंने अपने आप को यहाँ माइग्रेट किया, यहाँ अपने आप को सेटल किया और यहाँ पर जहां ये बेस्ड हैं वहां उन्होंने बहुत ही अच्छा बिजनेस बनाया है। मैं बात कर रहा हूं हमारे सिल्वर लीडर मिस्टर राजेंद्र यादव की। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। मैं बात कर रहा था कि आपकी जो जन्मभूमि है और कर्मभूमि है वो बहुत डिफरेंट है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने किस तरह से अपने आप को एक नई जगह पे एस्टैब्लिश किया और ना सिर्फ एस्टैब्लिश किया, उस नई जगह पे आपने लीडरशिप रोल को लिया है। वहां पे लोगों को आपने मेंटरिंग की है, लोगों को सपोर्ट किया है और अपने लिए इतना अच्छा बिजनेस बनाया है। राइट, आप 12 साल से ज्यादा से फोर लाइफ के साथ जुड़े हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फोर लाइफ क्यों, राइट, और इतना कंसिस्टेंटली आपने बिजनेस बिल्ड किया है, इतनी लॉयल्टी आपने डेमोन्स्ट्रेट की है, तो ऐसा क्या देखा आपने फोर लाइफ में जो शायद औरों से अलग है? थैंक यू सर, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया कलकत्ता में और आपके साथ आपसे बात करके हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ, मैं जैसे फील कर रहा हूँ कि हर एक आदमी को ये आगे बेनिफिट देगा, ये जो हम लोग का जो आज मीटिंग हो रहा है। जैसे फोर लाइफ में क्या है, जो मैंने फोर लाइफ क्यों चूज़ किया, जो हमने फोर लाइफ में देखा, जो फोर लाइफ का प्रोडक्ट्स है वो उस प्रोडक्ट्स का कोई कंपेयर नहीं है। जैसे वर्ल्ड नंबर 1 प्रोडक्ट्स हम लोग के पास में है। उसके बाद हमने जो बिजनेस प्लान देखा फोर लाइफ का, बिजनेस प्लान इतना बढ़िया है, हमको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैनेजमेंट टीम, जो हम लोग का फोर लाइफ का मैनेजमेंट टीम है या फोर लाइफ कंपनी जो है, हमको बहुत ही अच्छा लगा और दिल से हमने एक्सेप्ट किया और उस हिसाब से हमने आगे बढ़ते गए और प्रोडक्ट्स का जो क्वालिटी हम लोग के पास है उसके वजह से हम लोग को सफलता मिलती गई और आज तक मैंने 12 साल से फोर लाइफ में जो काम करके, जब हमने ज्वाइनिंग किया था मेन प्रोडक्ट्स देख करके, प्रोडक्ट्स अच्छा है तो इनकम ऐसे भी आने वाला है और प्रोडक्ट्स अच्छा है तो कंपनी भी कहीं नहीं जाएगी, इसलिए हमने प्रोडक्ट्स और कंपनी को देखकर ज्वाइन किया। इनकम भी अच्छा है और आगे बढ़ते गए। बस हमने पीछे कभी नहीं देखा कि हमको करना है, जो दिल में अगर आप ठान लेते हैं करना है तो आगे जा सकते हैं आप। राइट, एंड आपसे मैं बहुत सहमत हूँ राजेंद्र जी, बिकॉज प्रोडक्ट किसी भी कंपनी की जान होती है। अगर आपके पास कोई लेगेसी है, जैसे हमारे पास ट्रांसफर फैक्टर है, आई थिंक इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हमने एक प्रोडक्ट स्टोरी बनाई है, हमने देखा है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड और साइंस बैक प्रोडक्ट्स हों। सो डेफिनेटली वहां पे मैं आपसे जरूर सहमत हूँ। जब आप प्लान की बात करते हैं, टोटली अग्री, बिकॉज जब हम अपने हाइब्रिड प्लान की बात करते हैं, देयर आर 8 ways टू अर्न मनी। सो कई बार क्या होता है कि या तो पैसा तब मिलता है जब आप नीचे रहते हैं या पैसा तब मिलता है जब आप लीडरशिप रोल में रहते हैं। बट फोर लाइफ की जो खासियत है प्लान की, वो तीनों स्टेजेस को कवर करता है। जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो समथिंग लाइक रैपिड रिवॉर्ड, दैट्स समथिंग विच इज गुड। जब आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, तब जब आप स्ट्रक्चर में जाते हैं, जब आप बिल्डर बोनस बनाते हैं, बिल्ड कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर, तब बिल्डर बोनस जैसा जो पे आउट है वो मदद करता है। एंड ऑब्वियसली एज यू ग्रो अप एज द लीडर, देन यू स्टार्ट मेकिंग मोर इनकम बिकॉज ऑफ लेट्स से इन्फिनिटी पे आउट, राइट। जब आप अच्छे स्ट्रक्चर में होते हैं तो पैसा आता है। सो
प्रोडक्ट आपने देखा, फिर आपने प्लान देखा, एंड ऑफ कोर्स पीपल ऑन बोथ द साइड्स। अब आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि एक मैनेजमेंट अच्छा रोल तभी प्ले कर सकती है जब उनके जो पार्टनर्स हैं, जो आप जैसे लीडर्स हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट से आए। ठीक, क्योंकि बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं। सो हम चैलेंजेस की बात ना करके अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं एज पार्टनर्स, देन आई थिंक डेफिनेटली इट वर्क्स। सो एंड मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा राजेंद्र जी, जिस तरह से आपने 12 साल से एक कंसिस्टेंट टीम को बिल्ड किया है, एंड आपने नागालैंड में और इंडिया में फोर लाइफ को एस्टैब्लिश किया है। मतलब आज अगर आप पूरे भारत में किसी से राजेंद्र यादव की बात करेंगे, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं और सब लोग जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपना बिजनेस बिल्ड किया है। आपके नीचे इतने सारे लीडर्स आज ग्रो कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर लाइफ अभी मेरे ख्याल से अपने सबसे अच्छे फेज में है। हम लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लीडर्स लाइक यू। एक चीज मैंने आप में हमेशा देखा है कि जब भी हम कॉल्स में होते हैं, हम बहुत सारी वीडियो कॉल्स करते हैं, राइट? चाहे वो जूम कॉल्स हो, चाहे वो बेशक एक सिंपल सी व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो, मैंने आपको हमेशा गाड़ी में देखा है और मैंने हमेशा आपकी उस गाड़ी में प्रोडक्ट्स देखे हैं। सो राजेंद्र जी, उनकी गाड़ी और उस गाड़ी में प्रोडक्ट्स हमेशा साथ रहते हैं। तो टेल मी समथिंग अबाउट कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और कहाँ पे आपका फोकस रहता है? सर, बिजनेस जिसे आप बोले कि हमेशा हम गाड़ी में रहते हैं और जो प्रोडक्ट्स हमारे साथ रहते हैं हमेशा, क्योंकि हम गाड़ी में प्रोडक्ट्स लेकर चलते हैं। और बिजनेस अगर आपको बिल्ड करना है, अगर आप एक अच्छा लीडर तभी बन सकते हैं, पहले रिटेलर बनना पड़ेगा आपको। क्योंकि प्रोडक्ट्स अगर आप सही से आप प्रोडक्ट्स रिटेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, तो आप लीडर अच्छा हो जाएंगे। क्योंकि वो मार्केट में क्या होता है, बिना प्रोडक्ट्स, बिना रिटेलिंग का कोई लीडर नहीं बना अभी तक। लेकिन एक समय होता है कि रिटेलिंग करते करते आप लीडर भी अच्छा हो जाते हैं। तो हमने पहले रिटेलिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन आस्ते आस्ते करके लीडर भी टीम में बहुत सारे आ गए। लेकिन अभी भी हम एक सिल्वर रैंक में है। सिल्वर रैंक में होने से बहुत सारे क्या होता है, एक मीटिंग करने से हो जाता है, लेकिन अभी भी हम नीचे लेवल में जाकर काम करते हैं। क्योंकि मैं सिल्वर हूँ, मेरे जो अंदर जो नए टीम आ रहे हैं, जो डायमंड है, उनको भी सिल्वर कैसे ले जाना है, यही प्लानिंग मेरे हमेशा हमारे दिमाग में चलता है कि सबको मिलकर आगे चलना है। तो रिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेटवर्क में या कोई भी फील्ड में अगर आगे आप जाना चाहते हैं, आगे अगर आपका टारगेट है आगे जाना, तो रिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम अभी तक रिटेलिंग पे भी हम फोकस करते हैं, हम टीम को भी गाइड करते हैं, टीम भी बनाते हैं, लेकिन रिटेलिंग तो साथ में चलता है। एंड दैट इज सो ट्रू, बिकॉज आपकी बातों से मुझे ये लगा कि आप सिल्वर तो हैं, लेकिन आप अभी भी अपने आप को डायमंड समझते हैं। एंड लीडरशिप में इससे अच्छा क्वालिटी हो नहीं सकता है। ठीक, कि अगर आप हाई रैंक पर भी हैं, तो किस तरह से आप उन लोगों के लेवल पे जाएं जिनको आपको ग्रो करना है, और फिर उनको प्रोत्साहित करें, उनको मेंटरिंग करें। आपका वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है इंडिया में, एंड आई थिंक कि आपकी जो क्वालिटी है कि लोगों के साथ मिलके काम करना, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। दूसरा, रिटेलिंग के बारे में आपने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज रिटेलिंग कीप्स यू इन टच विद प्रोडक्ट्स। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हम लोग लीडरशिप के पायदान पे आगे बढ़ते रहते हैं, हमें लगता है कि अब हमारा काम लोगों को सिखाना है। बट जिस तरह से मैंने आपको काम करते हुए देखा है कि लोगों को सिखाना है जरूर, बट जमीन से अलग नहीं होना है। क्योंकि जिस तरह से साल बदलते हैं, आप 12 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उस तरह से परिस्थितियां भी बदलती हैं, रिटेलिंग करने के तरीके भी बदलते हैं। और क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप पर्सनली रिटेल कर रहे हैं, आई एम श्योर आप वो सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, और इसलिए आपकी टीम इतनी तेजी से ग्रो करती है। सो व्हाइल वी आर ऑन रिटेलिंग, गिव मी सम टिप्स। अगर आज मैंने बिजनेस को नया ज्वाइन किया है, तो मैं क्या करूं एक अच्छा रिटेलर बनने के लिए, या अपने प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी कंज्यूमर के सामने, वो कौन सी 2-4 चीजें हैं जो मुझे आनी चाहिए? सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप हमसे। क्योंकि जब हमने ज्वाइनिंग, कोई भी नेटवर्क में, कोई भी कंपनी में अगर डिस्ट्रीब्यूटर या कोई ज्वाइनिंग करके आता है,
तो ज्वाइनिंग करने के साथ साथ कोई हर एक आदमी उनका बात को नहीं समझ पाता है। अगर कोई बिजनेस प्लान करके गए तो क्योंकि आप क्या करके आ रहे हैं वो आदमी पहले देखता है। तो पहले क्या होता है नेटवर्क में, पहले हम लोग उसको जो फ्रेंड सर्कल है या आपका जान पहचान जितना है वहाँ पे प्रोडक्ट्स ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो प्रोडक्ट देने के लिए क्या करना है, पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत सारा जान पहचान आदमी उनका लिस्ट एक होता है। उस लिस्ट में कहाँ हम जाके प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, कहाँ हमको लीडर मिलेगा। तो पहले प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिटेलिंग करके उनको प्रोडक्ट्स 1-2 बार अगर वो यूज करता है, सेकेंड टाइम में आप जाकर उसको ज्वाइनिंग के लिए बात कर सकते हैं और वो फ्यूचर में आपके साथ काम कर सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़रूरी है। रिटेलिंग के लिए आप जो हम लोग के पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट्स आप लेकर जा रहे हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज आपके पास नहीं है तो शायद आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो अपलाइन है, जो लीडर है आपके साथ, उनसे प्रोडक्ट्स का पूरा आप नॉलेज लीजिए। और बहुत सारा आदमी क्या होता है कि हम प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हैं तो वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम हर एक घर में जाते हैं, भले रिटर्न आए लेकिन उनको बोलकर जरूर आते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, हम ये चीज़ लेकर आए। तो उसमें अगर कोई संकोच करता है कि हम वहाँ जाएंगे तो नहीं होगा, तो वो काम नहीं हो पाएगा। हमको संकोच नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ओल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट्स ट्रांसफर फैक्टर, जो कोई नहीं अभी उसका कंपटीशन में कोई भी नहीं है। तो जो आपके प्रोडक्ट्स है, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप हर एक आदमी के पास जाकर बता सकते हैं। तो एक लिस्ट होता है और उसी लिस्ट के हिसाब से हम जाते हैं और हम हर एक घर में जाते हैं। जो जान पहचान नहीं है वहाँ भी जाते हैं और अगर एक बार जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है उनको भी बोलते हैं कि भाई आपके दोस्त या कोई जान पहचान उनका भी कांटेक्ट नंबर दीजिए। तो एक आदमी से दूसरे आदमी का नंबर लेकर के हम जाते हैं, क्योंकि हर एक आदमी से हम लोग का जान पहचान नहीं होता है। तो उसी हिसाब से हम लिस्ट करके प्रोडक्ट्स हर एक जगह में जाके सेल कर पाते हैं। श्योर, एंड दैट वाज वेरी पॉइंटेड। तो आपको सुन के मुझे ये लगा कि अगर मैं कोई नया आदमी हूँ जो फोर लाइफ ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट रिटेल करना इज नॉट अ बिग साइंस। आपने 2-3 मुझे चीजें बताई जो बड़ी फंडामेंटल हैं। पहला कि आपके पास एक कंज्यूमर्स का लिस्ट होना चाहिए, जो जब आप नए हैं तो वो आपके रिलेटिव्स और आपके दोस्त होंगे, बिकॉज दे आर द इजीएस्ट पीपल टू इन्फ्लुएंस। वो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं और हमेशा आपकी मदद करेंगे। सो उस लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपने बताई कि प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले लीजिए, बिकॉज अगर प्रोडक्ट क्या करता है, उसके क्या मतलब बेनिफिट्स हैं, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाएंगे। और तीसरा चीज आपने बात किया कि नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, सभी के पास जाना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी तुलना नहीं है, राइट? इट्स अ लेगेसी प्रोडक्ट, इट्स समथिंग which has established itself. We are called the immune system company. So definitely हमारा प्रोडक्ट का जो lineage है वो बहुत स्ट्रांग है। तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जरूरी नहीं है कि हर बार वो प्रोडक्ट बिके। कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, बट ग्रेजुअली क्या होगा, मैंने देखा है कि लोगों का सक्सेस रेट इंप्रूव होता है। सो अगर फर्स्ट मंथ में आपको 40% सक्सेस मिल रहा है, शायद सेकेंड मंथ में आपको 50% मिलेगा और वो ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। सो रिटेलिंग डेफिनेटली बहुत जरूरी है, बट कहीं ना कहीं ये होता है कि आप एक हद तक रिटेलिंग करते हैं। आपने जब शुरुआत किया बिजनेस तो आपके दोस्तों ने मदद किया, आपके रिलेटिव्स को आप अच्छे से कन्विंस कर पाए, बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो एक रेगुलर इनकम हो जाता है। तो सिर्फ अगर आप रिटेलिंग करते हैं तो बिजनेस मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? सो अब ज्यादातर लीडर्स को मैंने देखा है, मैंने आपको भी देखा है कि रिटेलिंग एक एस्पेक्ट है, बट उसके साथ साथ टीम का बनाना या उस बिजनेस को बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है, राइट? एंड बिजनेस बिल्ड करना रिटेलिंग का कॉन्वर्स है। रिटेलिंग आप पहले 3 महीने में ज्यादा कर सकते हैं, उसके बाद एक लेवल पे आ जाएगा। जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो पहले 3 महीने बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको सीखना है, आपको समझना है, लोगों को समझाना है, बट एक बार जब वो बनने लगता है टीम तो बिजनेस मल्टीप्लाई करता है। तो फिर से, अगर मैं नया आदमी हूं, आज मैंने फोर लाइफ ज्वाइन किया है, जरूर मैं रिटेलिंग करूंगा, बट साथ साथ आप मुझे क्या टिप्स देंगे
कि मेरा बिजनेस बिल्डिंग का जो एस्पेक्ट है, जो मुझे टीम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, और कैसे मैं अपलाइन का या कॉर्पोरेट का सपोर्ट ले सकता हूँ। हाँ सर, ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप जब स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में आपके पास इतना लिस्ट नहीं होता है कि हर एक आदमी के पास जा कर के, या आपके पास या हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि जाकर किसी को प्लान दिखाए। तो जो आपके अपलाइन है उनके साथ हमेशा आप संपर्क में रहें, चाहे वो जो भी है, क्योंकि आपसे पहले आए तो उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उनसे आप जानकारी लीजिए। उसके बाद क्या होता है, जो हम लोग प्रोडक्ट्स रिटेल कर रहे हैं, जहाँ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वहाँ से एक लिस्ट होता है जिसे आप आदमी जब किसी से कंज्यूमर से बात करते हैं तो आपको मालूम होता है कि बात करके मालूम होता है कि ये थोड़ा इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो वहीं अगर आपके पास 10 या 15 जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, जिसको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वहाँ से कम से 5-6 आदमी का नाम आप ऐसा लिस्ट में रख सकते हैं कि ये आगे चल के नेटवर्क में आ सकते हैं, लीडर के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो फिर उनको लीडर के लिए आप जो हम लोग का बिजनेस प्लान है जो बताइए उनको, और वहीं से आपको आदमी मिलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी उनसे 1-2 आदमी हम लोग को मिल जाता है जो आगे चल के अच्छा काम करता है। जब हम ज्वाइनिंग किए थे उस समय मेरे पास भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन एक कोई ऐसा गेट नहीं था जो अब जब हम घर से निकलते थे तो बिना जान पहचान गेट में भी हम जाते थे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट्स लेकर जाते। बहुत आदमी बात करता, बहुत तो ऐसे नहीं चाहिए बोल के बोल देता, लेकिन उनको क्या बोलते थे कि आप अगर चाहिए तो हमको कॉल कीजिएगा, नंबर दे करके आते थे। तो कोई 2 महीना, 4 महीना, 1 साल के बाद भी वहाँ से फ़ोन भी आया। तो कोई ऐसा नहीं जो देखकर हम लोग बता सकते कि ये आदमी काम करेगा या नहीं करेगा। तो उनको अगर आप किस हिसाब से गाइड करते हैं, आपके अंदर अगर विश्वास है कि हम करेंगे तो आप जरूर सक्सेस होइएगा। तो लिस्ट बनाना पड़ता है, लिस्ट बहुत ही ज़रूरी है, और उस लिस्ट में आपको कैटेगरी होना चाहिए, A, B, C ऐसा कैटेगरी में डालिए। तो जो आपको लगता है कि ये अच्छा कर सकता है तो उनको थोड़ा उस हिसाब से गाइड कीजिए, उस हिसाब से टाइम दीजिए। तो छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन आपको टाइम वहाँ मैनेज करना है। तो लिस्ट बहुत ज़रूरी है सर, जहाँ तक हम देखें लिस्ट करके वहीं से आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज पहले आपने बताया कि रिटेलिंग से शुरुआत हो रही है, आपने रिटेलिंग का एक लिस्ट बनाया, बट उस लिस्ट से आगे भी काम करना है। बिकॉज जब आप लोगों से बार बार मिलते हैं, उनके एस्पिरेशंस को जानते हैं, वो आपसे कंपनी के बारे में बहुत सवाल पूछते हैं, तब शायद उनमें से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आप ये बिजनेस कैसे कर रहे हैं, और आपको इस बिजनेस से क्या फायदा हो रहा है, इस तरह के सवाल पूछेंगे। एंड दोस आर द हिंट्स दैट अच्छा, अब ये इस लिस्ट से निकल के हमारी अगली लिस्ट में आने वाले हैं, जो कि बिजनेस बिल्डर्स की लिस्ट होगी। सो डेफिनेटली हमारा एंड आई लाइक इट, बिकॉज आप अपने नॉर्मली क्या होता है, लोग रिटेलिंग और बिजनेस बिल्डिंग को 2 अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देते हैं कि ये एक्टिविटी अलग है, ये एक्टिविटी अलग है। बट आपके आंसर से मुझे लगा कि नहीं, ये एक ही चीज है, और वहीं से निकल के आपके रेफरेंसेस आएंगे, और वहां हमें बहुत सतर्क रहना है, वहां हमें बहुत अलर्ट रहना है कि कौन से हिंट्स हमें मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं जो हमें सिग्नल देती हैं कि अच्छा, अब हम इनसे बिजनेस बिल्डिंग की भी बात कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो हमने पैटर्न देखा है, अगर आप रिटेलिंग और बिजनेस बिल्डिंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर रैंक्स, इन टर्म्स ऑफ योर एस्पिरेशंस, कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली जब हम 4 लाइफ की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ट्रिप्स और इंसेंटिव्स भी हैं, और अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा हमारे 2 नए प्रोग्राम्स की तरफ जो हमने लॉन्च किया है। एक, आपको पता है कि 4 लाइफ सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन इज समथिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट, कि किस तरह से फास्ट स्टार्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। वहां से फास्ट स्टार्ट से जब आपको बिल्डर्स मिलते हैं, जो ऐसे लोग मिलते हैं जो कमिटेड हैं, उनको किस तरह से हम लॉयल्टी प्रोग्राम में उनको शामिल कर सकते हैं ताकि वो कंसिस्टेंटली बिजनेस कर सकते हैं। उन लोगों के लिए हमने एक प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं गो डायमंड वर्चुअल वर्कशॉप, जो ये ऑनलाइन वर्कशॉप है जो फोकस करता है कि बिल्डर्स को और जो लोग फास्ट स्टार्ट में आए हैं उनको हम कैसे नॉलेज और स्किल्स दे सके डायमंड रैंक को अचीव करने के लिए, राइट। सो आपको लगता है कि ये अप्रोच सही है, या हर एक लीडर को इसको प्रमोट करना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए?
सर ये जहाँ तक मेरा मानना है कि जो न्यू इनरोल करके आ रहे हैं, अगर फास्ट स्टार्ट में ज्वाइनिंग कर रहे हैं मतलब उनके अंदर कुछ काम करने का इच्छा है बोल के फास्ट स्टार्ट में ज्वाइनिंग कर रहा है, तो आपको आपके अंदर जितने भी फास्ट स्टार्ट का डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं उनको आपको पहले बिल्डर ले जाना है, और फास्ट स्टार्ट में ज्वाइनिंग करने के बाद में उनको अकेला मत छोड़िए, उनको फास्ट स्टार्ट में आने के बाद बिल्डर लीजिए। बिल्डर करने के बाद में अभी जो गो डायमंड का जो हम लोग का है, उसके बाद वो डायमंड 3 मंथ उनको कंटिन्यू डायमंड बनाइए। स्टार्टिंग में उनको गाइड करके डायमंड रैंक में जाना है। उसके बाद में गो प्रेसिडेंशियल, जो हम लोग का गो प्रेसिडेंशियल अभी सेमिनार चल रहा है, वो गो प्रेसिडेंशियल सेमिनार उनको अचीव करवाइए, वहाँ पे ले जाइए। उसके बाद में प्रेसिडेंशियल, जो प्रेसिडेंशियल रैंक है हम लोग का, जो ग्रेट स्केप का ट्रिप है, अगर एक बार कोई चला गया तो शायद वो नहीं बैठेगा, वो काम नहीं छोड़ सकता। ये मेरा मानना है जहाँ तक, क्योंकि आपको देखकर ही आपका टीम आगे बढ़ता है। आप पहले क्या थे, अभी क्या है, और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जो कंपनी जहाँ भी काम कर रहे हैं उसको एकदम दिल से कीजिए, क्योंकि आपको देखकर आदमी बोले कि आजकल क्या कर रहा है, कि पहले तो अलग था अभी तो अलग है, वो बोल पूछने पर मजबूर हो जाए। तो ये जो हम लोग का फास्ट स्टार्ट में है, उसके बाद बिल्डर का बेनिफिट हम लोग के पास है। आप गो डायमंड का डायमंड ले जाइए उनको, उसके बाद गो प्रेसिडेंशियल, उसके बाद में उनको प्रेसिडेंशियल करके अगर आप ग्रेट स्केप ले जा सकते हैं तो आप वो लीडर आपके साथ हमेशा के लिए हो गया। तो जो फास्ट स्टार्ट में आ रहा है उनको गाइड कीजिए और उन्हीं से आपका टीम आगे बढ़ेगा। राइट। सो जब हम अपना डेटा देखते हैं, बिकॉज फास्ट स्टार्ट को लॉन्च किए हुए अभी हमें करीब करीब 2 साल हो गया है, तो हमारा डेटा ये बोलता है कि जो लोग फास्ट स्टार्ट के थ्रू ज्वाइन करते हैं उनका डायमंड जाने का पॉसिबिलिटी 33 टाइम्स ज्यादा है एक ऐसे आदमी से जिसने फास्ट स्टार्ट में ज्वाइन नहीं किया है। एंड जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया कि जब कोई फास्ट स्टार्ट से ज्वाइन करता है तो वो अपना इंटेंट क्लियर कर रहा है। वो आपको शुरू में ही बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया हूँ। तो जब हम बात कर रहे थे कि कैसे आइडेंटिफाई करें बिजनेस बिल्डर्स को, ये हमारे पास रेडीमेड एक आदमी है जो बोल रहे हैं कि अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ, मुझे सपोर्ट करो। वहां से जो दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है और हमारे 4 ड्राइव सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन का दूसरा पार्ट है, वो है कैसे हम लॉयल्टी ऑर्डर्स हर महीने प्लेस करें, कम से कम 150 LP का। बिकॉज राजेंद्र जी आपने ही कहा था कि हर महीने रिटेल करना जरूरी है। सो कैसे आप वो 150 LP से उस प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे और वो रिटेल करेंगे, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी। एंड उसके बाद हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हम गो डायमंड वर्चुअल वर्कशॉप कहते हैं। ये मोस्टली नॉलेज का वर्कशॉप है कि जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वहां से आपको 90 दिन में डायमंड जाने के लिए किन चीजों की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। ठीक, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई आदमी कंसिस्टेंट है, अगर कोई आदमी लॉयल्टी ऑर्डर में साइन अप कर रहा है, अगर किसी आदमी के पास सारी नॉलेज और स्किल्स हैं, तो वो डेफिनेटली 90 डेज में डायमंड जा सकते हैं। और एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि एक बार डायमंड जाने से नहीं होता है, उसको कंसिस्टेंटली रिपीट करना है। और जब आप विद इन 6 मंथ्स कम से कम 3 बार डायमंड जाते हैं तो यू गेट इनवाइटेड फॉर गो प्रेसिडेंशियल वर्कशॉप। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आप 4 लाइफ की हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज ये आपका पहला डोमेस्टिक ट्रिप होता है जो 2 नाइट्स 3 डेज का ट्रिप है। एंड यहाँ पर अगेन जिस तरह से हमने गो डायमंड में डायमंड जाने के लिए क्या जरूरत है उसकी बात की थी, बट इस रेसिडेंशियल वर्कशॉप में हम बात करते हैं कि डायमंड से प्रेसिडेंशियल कैसे जा सकते हैं, बिकॉज डायमंड इज आवर कोर रैंक। एंड मैंने देखा है कि इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके टीम में कितने सक्सेसफुल डायमंड्स बनते हैं। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो टू प्रेसिडेंशियल। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट एस्केप डेफिनेटली बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको एक बिजनेस से जोड़ती हैं, जो एक आपको बिजनेस के बारे में अच्छी फीलिंग देती है। एंड आई थिंक ग्रेट एस्केप से अच्छी तो फीलिंग नहीं होती है। अभी मैंने देखा आप लोग बहुत सारे लोग टर्की गए थे और अब अगले 6 महीने में हम लोग क्रोएशिया जा रहे हैं। दैट्स अनदर यूरोपियन डेस्टिनेशन। सो ऑल दीज ट्रिप्स आर रिवॉर्ड्स, दीज आर इंसेंटिव्स,
but also they keep you in the business, they keep you motivated. So अगर एक लीडर को अपना बिजनेस ग्रो करना है, I think this is the process of duplication that get people through fast start because you get a committed business builder and then take him through presidential, जैसा कि आपने बताया. और एक बार जब कोई प्रेसिडेंशियल बन जाता है और उसको हम रिपीट कर पाते हैं तो शायद कोई भी रैंक अचीव करना मुश्किल नहीं है. एंड दिस इज ऑल दिस बिजनेस इज अबाउट कि हाउ डू यू ग्रो योर टीम, हाउ डू यू मेंटर योर टीम. और ऐसा आप पिछले 12 साल से करते आ रहे हैं रंजित जी, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर डूइंग दैट. बट मैं आपको जाने नहीं दे सकता बिना आपसे मैसेज लिए हुए दो तरह के लोगों के लिए, बिकॉज दो तरह के लोग हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं. एक जो इस बिजनेस में नए आए हैं और वो ग्रो करना चाहते हैं. दूसरे जो इस बिजनेस में अब लीडरशिप रोल ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपके जैसा बनना चाहते हैं या शायद आपसे भी आगे निकलना चाहते हैं. तो उन दो तरह के लोगों के लिए क्या मैसेजिंग होगी आपके पास? सबसे पहले तो जो नए लोग आए हैं, जो नए फॉर लाइफ में आए, उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए. सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंस है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि हमको काम करना है. अगर एक दो जगह गए काम नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा नेटवर्क पहले जो आया बहुत सारे आदमी को चीट किया. तो हर एक आदमी नेटवर्क का नाम से मतलब वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं समझता है उस चीज़ को. तो आपको पेशेंस रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारा बिजनेस प्लान है वो क्या है. अगर उसका नॉलेज आपके पास है तो आप किसी से बात कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं बार बार कहता हूँ. जो हमने जिस चीज़ को करके आया वो मैं 12 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. तो पहले क्या होता है, हम लोग को नेटवर्क में काम करने के लिए एक लिस्ट ज़रूरी है कि कहाँ हमको जाना है. क्योंकि नेटवर्क में अगर आप जो सामने वाला आपके पास जो सामने जो इंसान बैठा है, अगर उसको आप पहचान पाए कि वो किस हिसाब से बात कर रहा है, तो आप नेटवर्क आप कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारा क्या होता है, जहाँ वो कंज्यूमर होता है उसको हम लोग बिजनेस प्लान शो करना शुरू कर देते. तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. पूरी जानकारी ले करके उनके पास जाइए और जो काम करें उसको अच्छे से आप जानकारी ले करके जाइए. आप ज़रूर सक्सेस होंगे. और आप जिस दिन मन में ये करिएगा कि हम करेंगे, तो कोई नहीं रोक सकता है. क्योंकि हमने सोचा था कि जो कोई करे या ना करे, हमको करना है, हमको यहाँ कैरियर लेना है. आज 12 साल से काम करके आज सिल्वर रिंग में आपके साथ बैठा हूँ. तो काम होता है बोल के सिल्वर रिंग में है, अगर नहीं होता तो हमसे भी नहीं होता ना. तो आप जो हम करके आए हैं वही तो आपको करना है. बहुत सारे गोल्ड है, प्लेटिनम एलीट है, तो वो लोग करके गया, हम क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं. तो ये एक विश्वास होना चाहिए, आप ज़रूर करेंगे. और जो बहुत सारे लीडर हैं, एक लीडर रैंक में जाकर क्या होता है कि हमको लीडरशिप में अगर रैंक आपका हाई ज़्यादा रैंक में आ गए तो आपको सिर्फ एक लीडर के ऊपर नहीं डिपेंड करना है. आपको रिटेलिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप जितने रैंक में जाइए आपको रिटेलिंग करना है. क्योंकि रिटेलिंग करने से क्या होता है, नए आदमी हमको वहाँ से मिलते हैं. तो लीडर को भी नए आदमी की ज़रूरत है. आप किसी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं. तो रिटेलिंग भी ज़रूरी है. जो लीडर लोग, नया लीडर जो बनना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने रिटेलिंग अभी तक नहीं छोड़ा. हमने रिटेलिंग बहुत ही इंटरेस्ट है. हम बहुत ही इंटरेस्ट से ये रिटेलिंग करते हैं कि, और कहीं भी जा कर के पहले तो बहुत सारा जगह से ना सुन कर आते थे, लेकिन अभी हम लोग ऐसे है कि जहाँ भी जाए एक टूथपेस्ट होने से भी हम देकर ही आते हैं, सेल करके आते हैं, कहीं से रिटर्न नहीं आते. इतना मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ, या कोई हमको लेकर कहीं आजमा सकते, क्योंकि हमको विश्वास है हम क्या लेकर के जा रहे हैं. तो रिटेलिंग भी ज़रूरी है. और जो नए लोग हैं उनको पेशेंस रखना है और मन लगा के काम कीजिए, पूरा जानकारी लेकर काम कीजिए, सक्सेस जरूर होगा. डेफिनेटली. एंड आई सैल्यूट योर पैशन, बिकॉज आप जब भी फॉर लाइफ के बारे में बात करते हैं आप इतना पैशनेट होते हैं. एंड आपकी सारी स्ट्रैटेजीज मुझे बड़ी फंडामेंटल लगती. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है जो बहुत इसके लिए ज्ञान चाहिए या बहुत सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. आप लोगों को पहचानने की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि अपनी आदतें मत छोड़िए. सो एज यू ग्रो अप यू स्टिल स्टे कनेक्टेड टू द फील्ड. बहुत जरूरी सर. आप बात करते हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े लीडर बन जाएं, आपको नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो प्रोस्पेक्टिंग करते रहें, आप शो द प्लान करते रहें. एंड आई थिंक दिस इज ऑल दैट
anybody needs for success, right? कभी कभी हमें लगता है कि ये बिजनेस बहुत मुश्किल है, ये बिजनेस हमसे होगा या नहीं होगा. सो आई थिंक जब आज मैंने राजेंद्र जी से बात की तो पहली चीज मुझे ये समझ में आई कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड वी हैव इनफ एग्जांपल्स इन फोर लाइफ वेयर पीपल हैव बीन सक्सेसफुल. एंड दूसरा चीज इन्होंने बताया कि यू स्टे ग्राउंडेड, यू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट विद ग्रेटर एंड बेटर रिजल्ट्स. जब इन्होंने रिटेलिंग की बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि शुरुआत में तो ना होता था, बट आज एक ऐसा दिन है जब आप कहीं भी जाते हैं सो कुछ ना कुछ आप रिटेल करके आते हैं. कभी भी आप ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास गए और रिटेल नहीं कर पाए. एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, बिकॉज आप वही चीजें बार बार और बेहतर तरीके से कर रहे हैं. सो मुझे उम्मीद है आप लोग जो सुन रहे हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया. आप आज जो सीखे हैं उसको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. एंड राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. एंड आई एम श्योर दैट जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सिल्वर आपके लिए सिर्फ एक पायदान है और आप इससे आगे साल दर साल बढ़ते जाएंगे. सो थैंक यू फॉर चूजिंग फोर लाइफ एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस टुडे. Thank you, sir. With this, I'm signing off. Next time, I'll be back with another interesting story in Inside Four Life, stories that inspire. We were made for this adventure. We